यूट्यूब स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट पेपर। दोस्तों जो कि आपके क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक डिट्टो सेम उसी प्रकार से रहने वाले हैं जो कि आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं या विगत वर्ष के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर वॉच करिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कि किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी मूल्यांकन की विधि नहीं है? व्यक्ति अध्ययन, प्रेक्षण, घटनाव्रत या फिर विवाद। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी मूल्यांकन की विधि नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन की विधि नहीं है, कौन सी नहीं है? व्यक्ति अध्ययन हो सकता है, प्रेक्षण हो सकता है, घटनाव्रत हो सकता है, लेकिन जो विवाद है दोस्तों ये मूल्यांकन की विधि नहीं हो सकती है। इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा वो चौथे विकल्प के साथ आपका राइट आंसर लॉक किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संवेग से संबंधित आपका 100% हर एक एग्जाम्स में बनता है। यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो चाहे आपका सुपर टेट का एग्जाम्स हो। तो संवेग क्या है? प्यार व स्नेह, क्रोध व भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे संवेग, ठीक है, तो उत्तेजना या भावों में जो उथल पुथल होता है ये किसके कारण होता है? संवेग के कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ये क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि यार यहाँ पर तैयारी अच्छे तरीके से की जाती है तो आप लोग जरूर चैनल को अंत में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर करते जाइएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण जो है वो नहीं पाया जाता है? सृजनात्मक बालक की बात की जा रही है। सृजनात्मक जो बालक होता है उसमें कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर आपका खोज पूर्व प्रवृत्ति, ठीक है, तो ये सृजनात्मक बालक में तो पाया जाएगा। ठीक है, खोज पूर्व प्रवृत्ति वाला बालक भी सृजनात्मक में होता है। अच्छी अंतर्दृष्टि वाला बालक किसी में आएगा? इसी कैटेगरी में आएगा, सृजनात्मक बालक की कैटेगरी में। क्रियाशीलता भी इसी में आ जाएगा। लेकिन जो सीमित रुचियों वाला बालक है वो सृजनात्मक बालक की दृष्टि में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें ये गुण आपको बता दें नहीं पाया जाएगा जो कि सीमित रुचियां हो। ठीक है, सृजनात्मक बालक क्या है? जो परिपक्व हो, जिसके अंदर जिज्ञासा हो, लालसा हो कुछ सीखने की, कुछ करने की। ठीक है, तो उसमें ये सीमित रुचियां नहीं पाई जाती हैं। उसमें कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता। ठीक है, ये सृजनात्मक बालक की विशेषताएं होती हैं। राइट आंसर आपका चौथा विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब आप लोग इसको ऑप्शन देखेंगे, छात्र को शारीरिक दंड देना चाहिए, उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए, उसे उपदेश देना चाहिए या उसे कक्षा से बाहर कर देना चाहिए। कोई भी बच्चा आपकी क्लास में है जो कि दुर्व्यवहार कर रहा हो, असामाजिक व्यवहार कर रहा हो, ठीक है, तो शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उसके व्यवहार का कारण जानना चाहिए और दोस्तों उसको सलाह देना चाहिए। एक अच्छी अंतर्दृष्टि का बालक बनाना चाहिए उसको। जो है, जो भी वो गलत व्यवहार कर रहा है उसको उस गलत का कारण बताना चाहिए कि भाई ये तुम्हारा ये व्यवहार जो है वो अनुचित है, इससे आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हानिकारक है। तो उसके व्यवहार को पहले तो जानना चाहिए और उसको अच्छे से व्यवहार उसके साथ करना चाहिए। ठीक है, तो आपका दूसरा विकल्प भी लॉक हो जाएगा। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अभ्यास, प्रेरणा, लक्ष्य या विवाद। दोस्तों आपको बता दें, आपको जिस क्वेश्चन का भी आंसर आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? इसमें होगा अभ्यास। अभ्यास करेंगे तभी आप लोगों को प्रयास कहलाएगा और अभ्यास करेंगे तभी गलतियां होंगी। ठीक है, जो कुछ करते हैं गलतियां उन्हीं से होती हैं, जो कुछ नहीं करते हैं उनसे गलतियां कभी नहीं होती हैं। ठीक है, तो जो कुछ करेंगे वही अभ्यास करेंगे, वही प्रयास करेंगे और उन्हीं से क्या होंगी? त्रुटियां होंगी और वही सीखते भी हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? पूर्व प्राथमिक विद्या शिक्षा को, प्ले विद्यालय को, घर को या फिर ये सभी को? तो दोस्तों आपको बता दें, भाषा शिक्षण की जो प्रथम कक्षा है वो किसको माना जाता है? घर को माना जाता है। क्योंकि जब एक परिवार में कोई भी छोटा बच्चा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके घर में जिस प्रकार से बोलचाल की भाषा होगी, जिस प्रकार का वहाँ पर रहन सहन होगा, बच्चा वही सीखेगा। इसलिए प्रथम कक्षा किसको माना जाता है? घर को माना जाता है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रह करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? आप लोग सभी
सभी जानते होंगे दोस्तों, जो बालक होता है वो बालक में पाई जाती है संग्रह करने की प्रवृत्ति, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो शिशु होगा, शिशु में प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है संग्रह करने की, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा होता है। जब बालक होता है बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, ठीक है, तो बालक में आप लोगों ने देखा होगा कुछ चीज़ें इकट्ठा करता चलेगा, ठीक है, कहीं कहीं से एकत्रित करेगा, कहीं कहीं से एकत्रित करेगा और उनको रख लेगा, उसी के साथ वो क्या करेगा, खेलना प्रारंभ करता है। तो संग्रह के प्रवृत्ति की कब किस में पाई जाती है, बालक में पाई जाती है, ठीक है। तीसरा विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया था, प्रोजेक्ट किलपैट्रिक, ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, किलपैट्रिक ने किया था। दोस्तों अगर आप लोग इसको चाहेंगे तो दोस्तों हम इसको एक ट्रिक से भी आपको सिखाने वाले हैं, थोड़ा सा सीख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि प्रोजेक्ट है, आपको कोई भी कार्य करना होगा, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिएगा, ठीक है, ये ऐसा सच में नहीं करना है, लेकिन मान लीजिएगा प्रोजेक्ट यानी योजना बनाना, ठीक है, योजना बनाना। अगर आपको किसी को मारना है, ठीक है, तो वो क्या है, योजना बनाना पड़ेगा। और किसी को मारना यानी किल यानी क्या होता है, किल यानी मारना, ठीक है। तो अगर आपको किसी को किल करना है, किसी को मारने की योजना बनाना है, तो ठीक है, क्या करना है, किल से आपको याद रखना है किलपैट्रिक, योजना यानी प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था, किलपैट्रिक ने किया हुआ था, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक को ध्यान किस चीज़ पर देना चाहिए, अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर या फिर पाठ्यक्रम पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए शिक्षक को ध्यान देना चाहिए तो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उसको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और अपना जो शिक्षण कार्य है वो अच्छे तौर से कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में अपराधी के विकसित होने का जो मुख्य कारण होता है वो क्या मानते हैं आप लोग, जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर दीजिएगा। परिवार का वातावरण, अनुशासनहीनता, आर्थिक प्रभाव या दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो दोस्तों अपराधी के विकसित होने का जो मुख्य कारण होता है बालक में, वो परिवार का वातावरण होता है। जिस प्रकार से जैसा बालक होगा, परिवार होगा, उसी प्रकार से बालक होगा। जैसे कि कोई बालक होता है, आपने देखा होगा, कोई आपसे उदारता पूर्वक व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है, तो अपन लोग क्या कहते हैं कि भाई जैसे ही तुम्हारे माता पिता बोलते होंगे वैसे ही आप बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से परिवार का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। तो पियाजे ने दोस्तों 4 अवस्थाएं बतलाई थी, जो कि आपके सामने है, जन्म से 2 वर्ष की, ठीक है। इसके बाद आपकी सेकंड है 2 से 7 वर्ष, तीसरी है 7 से 11 वर्ष और आपका 11 से 15 वर्ष। अब पूछा क्या जा रहा है, मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि तक माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 से 11 तक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता की विकास में सहायक नहीं है। क्या सही नहीं होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका थोड़ा सा आपका समय ज़्यादा लग रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण, ठीक है। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, आकार, विचार, समाधान या पूर्ण संरचना। तो दोस्तों आपको बता दें, गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्ण संरचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। परिवार, विद्यालय, पड़ोस या इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान क्या करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो विद्यालय करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ सीखना है तो सबसे पहले आपको जो प्रथम चीज़ की आवश्यकता होगी, यानी प्रथम सोपान की आवश्यकता होगी, वो क्या होगी, पाठ्यक्रम पठन, रुचि, अनुभव या फिर जिज्ञासा। तो दोस्तों आपके अंदर किसी भी चीज़ को सबसे पहले सीखने के लिए क्या होना चाहिए, अंदर से जिज्ञासा होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। तो क्या होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। तो आपका चौथा विकल्प जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। ये जो मत है ये किस बाल मनोवैज्ञानिक का मत है, कॉलेसनिक, थार्नडाइक, कार्ल ग्रूस या फिर बाटसन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थार्नडाइक महोदय का ये कथन है, ठीक है, या फिर इनका मत कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या है।
परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अस्वस्थ होने का जो प्रमुख कारण होगा ये सभी होंगे, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कहलाता है इसका हिंदी में नाम। तो इसमें कार्डों की संख्या होती है जिसमें कि कुछ चित्र छपे होते हैं और वो छात्रों को बताए जाते हैं या उनसे क्वेश्चन किया जाता है। तो इसमें कितने कार्डों की संख्या होती है दोस्तों, इसमें जो कार्डों की संख्या होती है वो 31 यानी 31 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉलमैन, ठीक है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? टॉलमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था जो है वो सबसे जटिल और कठिन होती है? तो दोस्तों वो होती है किशोर अवस्था, जो कि किशोर अवस्था कब से कब तक की मानी जाती है? 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु की अवस्था मानी जाती है किशोर अवस्था। शेष अवस्था आप लोग कह सकते हैं 0 से 6 वर्ष, और बाल अवस्था आपकी होती है 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था, ठीक है। इसके बाद 18 के बाद से क्या लग जाती है? वृद्धावस्था लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? बताइए इसका राइट आंसर। चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तियों को बांटा है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, मानचित्र, या इनमें से सभी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण को अगर आपको उन्नत बनाना है तो श्यामपट्ट की आवश्यकता होगी, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता होगी और मानचित्र की आवश्यकता होगी। इसलिए आपका चौथा विकल्प जो है लॉक किया जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। आज आपको केवल 22 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे कि सर इसी प्रकार से और भी सेट लगवाइएगा, तो नेक्स्ट आपको सेट जरूर लगवाया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। और आपका जब भी यूपी टेट का एग्जाम्स होगा दोस्तों, आपसे वादा है कि आप लोग 120 प्लस नंबर जरूर लाएंगे, अगर आप लोग सारी की सारी वीडियो देखते रहते हैं तब, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका काम बचता है चैनल सब्सक्राइब करने का। आपका मन हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप लोग अपना जो है जो भी निर्णय लें वो महत्वपूर्ण होगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।